नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पत्थरबाज नाम की जो कहानी है नीरजा माधव इन्होंने लिखी, इस पर संक्षिप्त में चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि कहानी बड़ी है, मोबाइल पर उसे रिकॉर्ड करना इतना संभव नहीं है और इसलिए नीरजा माधव द्वारा लिखित यह पत्थरबाज कहानी बाल विमर्श तथा भारतीय सैनिकों के शौर्य, सहनशीलता और कश्मीर की समस्या के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें अलगाववाद, घुसपैठ और पत्थरबाजी जैसे घटनाएं शामिल है। कहानी में कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है, जो आतंकवाद के कारण दोजख नर्क से में बदल गया है। तो इसमें जो कहानी की जब शुरुआत है, कहानी के शुरुआत में एक असलम नाम का बच्चा है और वह अपने माँ के पास रहता है और माँ उसे एक नेक इंसान बनाना चाहती है। कश्मीर के उस आतंकवादी या अलगाववादी जो लोग हैं वह बच्चों को पत्थरबाज बना देते हैं, पत्थर मारने के लिए उकसाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पैसे दे देते हैं और भारतीय सैनिकों पर वह पत्थर मार देते हैं और उन्हें किसी तरह से गलत शिक्षा दे देते हैं कि यह भारतीय सैनिक वहाँ पर कश्मीर के शत्रु है और इस तरह से उन्हें गुमराह किया जाता है। लेकिन ऐसे माहौल में एक असलम नाम का छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ की हिफाजत करते करते पत्थरबाज तो बना, लेकिन उसने अपनी कुर्बानी दी। पत्थरबाज माँ की रक्षा करने के लिए उसने आतंकवादियों पर पत्थर जलाया और उसने कुर्बानी दी अपनी। तो ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आतंकवादियों की भेंट चढ़ जाते हैं, उनकी गलत मानसिकता के शिकार हो जाते हैं और ऐसे में उसकी माँ का दर्द या वह उस बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं अंधेरे में चला जाता है और इसी विषय को लेकर लिखी गई कहानी। अब कहानी का जैसे आरंभ होता है, कहानी के आरंभ में दिखाया गया है कि असलम नाम का छोटा सा बच्चा कई दिनों के बाद स्कूल खुला है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों के कारण स्कूल बंद था। लेकिन आज अचानक स्कूल वहाँ पर खुला है, तो वह हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बक्सा अपना स्कूल का लेकर स्कूल के लिए निकला है। वहाँ पर आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधि के कारण अनेकों समस्या उसे दिखाई देती है और उसमें जो भारतीय सैनिक है वहाँ पे उसे दिखाई देता है। लेकिन भारतीय सैनिकों को देखकर उसे डर नहीं लगता, उल्टा उसे सहानुभूति होती है, उनसे बात करने की इच्छा होती है और इसी बात को लेकर वह भारतीय सैनिकों को स्कूल जाते जाते कभी हाथ मिला देता है और हाथ भी डर के मिला देता है, अगर कोई देखता है तो उसे तकलीफ होगी। इसलिए भारतीय सैनिक भी उसे प्यार से पूछते हैं, कौन से कक्षा में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, तो वो डर डर के मदरसे में पढ़ता हूँ ये कहते हुए उसे वहाँ पर बता देता है, क्योंकि घर के उसके अब्बू ने कहा था कि किसी अपरिचित से भारतीय सैनिकों से बात नहीं करना, लेकिन इसे अच्छा लगता था भारतीय सैनिकों को बात करने, असलम को। अब वो बात करते करते जैसे निकला है, तो निकलते वक्त जैसे उसे भारतीय सैनिकों के साथ बात करते हुए डर नहीं लगता, लेकिन उसके अब्बू के चेहरे की तरफ जैसे वो देख लेता है, उनके हैवानी आंखें, लाल हुई हुई आंखें, वह टोपी और उस तरह से जो उनका रवैया है, वो कभी हंसकर मुस्कुराते हुए बात नहीं करते। अक्सर उनके साथ वो झमेला होता है, उनके आवारागर्दी करने वाले लोग, आतंकवादी लोग हमेशा उसे रहते हैं और इसलिए वो उनसे बात करने तक डरता है खुद का बच्चा। इतना ही नहीं, वह कभी मुस्कुराते नहीं और हमेशा ही वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में होने के कारण उनकी वैचारिकता सारी बदल गई है और इस कारण से उनके चेहरे की हैवानियत स्पष्ट दिखाई देती है। वह हैवानियत देखकर उसे डर लगता है। बात ऐसी है कि जो असलम की माँ थी, माँ के दूसरे पति है। अब पहले पति जो थे उन्होंने किसी कारण से गुस्से में आकर उन असलम की माँ को तलाक 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 कहते हुए 3 बार तलाक कह के तलाक दिया था, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा हुआ, अरे मैंने गलत किया। तब इस दूसरे पति ने कहा कि तुम्हारी पत्नी की मेरे साथ शादी कर दो, फिर
मैं तलाक दूंगा, तुम उसके साथ रह सकते हो। लेकिन जो दूसरे ने कहा था, उस आतंकवादी ने अपने उस असलम की माँ की खूबसूरती देखकर बाद में उसे तलाक नहीं दिया, उल्टा इस असलम के जो पहले पिताजी थे उसको मार डाला। और तब मजबूरन यह असलम की माँ न चाहकर भी उस अपने दूसरे पति के साथ उसे रहना पड़ा। अब अक्सर वह अपने घर में देर रात तक बैठ जाता, बड़ी बड़ी जोर जोर से हंसी ठहाके लगाना, वहाँ पर आवारागर्दी करना, गोश्त खाना और उसके लिए रोटियां बनाना, रोटियां बनाने के लिए इस शबनम को कहना, और इस तरह से वो तंग आ गई थी। और कई बार इस तरह से वह देख लेता था, जब वह आकर बैठक में बैठ जाते थे, उनको चाय देने के लिए माँ चली जाती थी असलम की, तब वह किसी तरह से ट्वांट कर देते, किस तरह से उसे पुचकारते, यानी इस तरह से हरकतें करते जैसे आवारा लड़के करते हैं उस तरह से। और ये सब देखकर असलम को बुरा लगता और वह अपनी माँ को कहता, माँ मैं चाय लेकर जाता हूँ उनके लिए। माँ कहती, नहीं बेटा अभी तो छोटा है। लेकिन वह कभी कभी आईने के साथ खड़े होकर माँ के बराबर मैं हूँ, मेरी ऊंचाई बढ़ गई है, मैं बड़ा हूँ, मैं ले जा सकता हूँ, तो मुझे काम बता, मैं पानी भरने में तुम्हें मदद करूँगा। इस तरह से माँ के प्रति उसके मन में असलम के भावना थी। लेकिन माँ चाहती थी तू ये काम मत कर, तू पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छा इंसान बन, तुम्हें अच्छे इंसान बनकर नौकरी करनी है, तुम्हें भारतीय सैनिक में भर्ती होना है। और इस तरह से अगर तू भर्ती हो जाता है तब हमें दोजख छोड़कर, नर्क छोड़कर कहीं चले जाएंगे। असलम कहता है, माँ मैंने तो किताबों में इसे स्वर्ग कह के सुना था, तो इसे नर्क क्यों कहती है? तो वह कुछ जवाब नहीं दे पाती, वो चुप बैठ जाती है। और वह कहता है कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पर जाते जाते जो लड़के हैं वो लड़के वहाँ पर खड़े होकर पत्थर मारते हैं और वो कहते हैं कि भारतीय सैनिक हमारे दुश्मन हैं और हमें इनकलाब के लिए लड़ना है, स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। और और ये भारतीय सैनिक हमारे शत्रु है। और जो उस झील झील से आते हैं, उस नदी से आते हैं, उसमें वह हमारे दोस्त है, हमारे साथी है। तब माँ उसे चाटा लगा देती है और कहती है वह हुल्लड़बाज है, वह नौटंकी करने वाले हैं, जो झेलम नदी के पास से आते हैं वह आतंकवादी है, वह भारत के दुश्मन है, ये कश्मीर के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है। तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं जाना है, नहीं बैठना है। इसलिए झापड़ लगा देती है, इसे बुरा लगता है और फिर माँ को भी तकलीफ होती है, इसलिए माँ को गले से लिपट जाता है। और इस तरह से जब जब वो आतंकवादी आ जाते हैं, माँ को खाना बनाना पड़ता है, देर रात जागना पड़ता है। तब वह एक दिन इसी तरह से कुछ आतंकवादी आए थे। आतंकवादी उसके पिताजी ने लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि इसके लिए खाना बनाओ, इसके लिए गोश्त बनाओ, और हम सोने के लिए दूसरे किसी के घर में, दोस्त के घर में जा रहे हैं। और तब उसने पत्नी को अकेला छोड़कर इस असलम को साथ में लेकर वो दूसरे के घर में चले गए थे। तब उन आतंकवादियों ने वहाँ पर इसे शबनम को उसके साथ व्यवहार गलत किया था, अत्याचार किया था, गलत व्यवहार किया था। दूसरे दिन सुबह में आ जाते हैं, तब असलम के पिताजी कहते कब गए हो? वो कहते सुबह जल्दी उठकर चले गए। लेकिन जब यह असलम देखता है कि माँ के चेहरे पर कालिमा है, बुखार है, और वह जैसे देख लेता है माँ की बुखार को लेकर, माँ कल तो अच्छी थी लेकिन तुम्हें क्या हो गया? अब इसे क्या पता, छोटा सा बच्चा है, माँ कुछ बता नहीं सकती। और वह उस तरह से माँ को लिपट कर उसी तरह से माँ की वह मजबूरी देखकर सो जाता है माँ के साथ। और इसी तरह से एक बार इस तरह से बार बार वो आतंकवादी आ जाते हैं। आतंकवादी आ जाने के बाद इन्हें खाना बनाना पड़ता है, तो माँ चिल्ला उठती है, लेकिन करती तो क्या। और इसी तरह से एक बार यह जाकर वहाँ पर किनारे बैठ गया, दरवाजे के बाहर जो पत्थर थे, पत्थर पर बैठ गया। अब उसे दिखाई दे रहा था अभी अबू ने वहाँ पर दूसरे उनके साथी लेकर आए हैं और फिर माँ को बुखार आ जाएगी। और इस कारण से ही वहाँ पर उसने सोचा अब क्या करूँ। और इसलिए अबू ने जैसे ही अभी दूसरे आतंकी लेकर आए तो माँ को बुखार आ जाएगी, इसलिए जैसे
बुखार आतंकी आ गए, घर में रह गए और चले गए। और तो इस दौरान जो घटा वह अत्याचार वगैरह, स्त्री का शोषण वगैरह। तो उस वक्त आप उस समय उस बच्चों को, असलाम को लगा कि माँ को बार बार परेशानी हो रही है, क्यों ना मैं इसे जाकर बोलूं। लेकिन उसका कोई चारा नहीं था। और इस बार जैसे वो चले गए, चले जाने के बाद पुलिस वहाँ पर आ गई। पुलिस ने वहाँ पर देखा तो घर में सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, और अस्त व्यस्त होने के कारण वहाँ पर बिखरा पड़ा था, और बिखरा पड़ने के कारण वहाँ पर चारों तरफ हो गया था। और पुलिस ने पूछा ये क्या है, तो असलम के पिताजी ने, अबू ने कहा नहीं, घर वाली बीमार है और इस कारण ये अस्त व्यस्त हो गया। घर की हालत, वहाँ पर घर की स्त्री अगर बीमार होती है तो ये स्थितियाँ होती है। और उस तरह से कुछ गिड़गिड़ा कर उन्होंने उस पुलिस को वापस भेजा। लेकिन असलम को पता था, असलम बोलने वाले, उसे उसके मन में आ रहा था कि कल शाम को तुम्हारे दोस्त आए थे, आतंकवादी आए थे, वो कहना चाहता था न, लेकिन कह नहीं पाया। लेकिन जैसे वो पुलिस चली गई है, असलम के पिता ने, उस अब्बू ने असलम के माँ को वहाँ पर जो लकड़ी होती खुर्ची की, उससे पीटा, उससे और दर्द हो गया, और वो दर्द होने लगा। वो चिल्लाने लगी, यह अल्लाह, तू ही देख, तू ही न्याय कर, और इस तरह से तू ही फैसला कर, ये कहने लगी। और तब यह अबू चले गए। और तब असलम को लगा अब माँ को तो बुखार ज़्यादा आ गई है, अब क्या करना। और वो दवाई लाने के लिए वह भारतीय जो पुलिस है, सैनिक है, उसके पास चला गया और उसने कहा कि मेरी माँ बीमार है और उस दवाई दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बिना जांचे दवाई नहीं दी जा सकती, फिर भी अगर साधारण बुखार है तो हम दे सकते हैं, देंगे, लेकिन अगर मलेरिया टाइफाइड वगैरह है तो अस्पताल में दिखा कर, डॉक्टर को दिखाने दवाई लेनी चाहिए। तो वो कहता है कल तो अच्छी थी, लेकिन आज सुबह से ही तबीयत खराब हो गई है। कुछ मिलिट्री आए थे, वो कुछ लोग अब्बू के कुछ दोस्त आए थे। ये कहने के बाद पुलिस वाले कहते हैं क्या अब्बू के दोस्त आए थे, क्या तुम्हारा घर वही है। और तो वह चेक कर देता है कि अगर मैं बता दूंगा तो अब्बू मुझे मारेंगे। लेकिन वो किस तरह से दवाई के लिए दवाई ले लेता है। वो कहते हैं भारतीय सैनिक, ये दवाई ले जा, लेकिन तुम माँ को खाली पेट नहीं देना, नहीं तो वो नुकसान कर देगी, और इसलिए बिस्कुट वगैरह कुछ हो तो दे। वो बिस्कुट भी साथ में दे देते हैं भारतीय सैनिक। तो उसे बहुत अच्छा लगता है असलम को, और वह किसी तरह से चला जाता है। और उसी दिन वहाँ पर उस अब्बू ने, उसके साथी उस घर में आए थे। अब यह इससे डर है कि अभी अब वो यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे तो अभी वो माँ को तकलीफ देंगे तो क्या होगा। और इसलिए असलम ने चुपके से जाकर पुलिस वालों को बता दिया कि अभी यहाँ पर अब्बू के साथी आए हैं। तो पुलिस और जैसे ही यह असलम आकर अपनी माँ के पास बैठ गया, पुलिस ने घेरा और वहाँ पर बंदूक के नोक से कहा तो आप घिर गए हो, कोई बाहर निकालना नहीं। तब अंदर जो आतंकवादी थे उन्हें वहाँ पर गुस्सा आया असलम के अब्बू पर, और उन्होंने कहा तुमने तो धोखा दिया है। वो गिड़गिड़ाने लगे, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, अल्लाह की कसम। लेकिन वह मानने वाले नहीं थे और वह पुलिस वाले के साथ लड़ रहे थे। और तब पुलिस वालों ने धुआं छोड़ा अंदर, और इस कारण से माँ की तबीयत असलम की और ख़राब हो गई। और वह मिलिट्री भी वहाँ पर अंदर से किवाड़ लगाए हुए थे, दरवाजे लगाया हुआ था। और इस तब असलम को किसी तरह से अपने माँ को खुले हवा में ले जाना था, और इसलिए उसने जो पत्थर जमा किए गए थे कुछ दिन पहले उसके अब्बू ने, और इसने पूछा था अब्बू ये पत्थर किस लिए है, तो उन्होंने कहा था कि कभी काम आएंगे। और उस तरह से अब वो पत्थर आए हैं, और वो पत्थर लेकर असलम जो आतंकवादी घर में है उन्हीं की ओर फेंक देता है। उन्हीं की सिर से खून निकलने लगता है, उन्हीं से सिर से खून निकलने लगता है। लेकिन वो कहता है माँ तुम घबराओ मत, सामने अगर हम एक बार बाहर चले जाएंगे तो भारतीय सैनिक है, वो अंकल है, हमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे। और इसलिए वो माँ को लेकर वो कहता है तो रुक जा, मैं जाकर बात करता हूँ। जैसे बच्चा बाहर निकलता है दरवाजे के, वह पुलिस वाले को आश्चर्य लगता है, ये तो बच्चा है। लेकिन वो जैसे निकलता है पीछे से आतंकवादी इस बच्चों पर गोली चलाते असलम पर, और कहते तू पुलिस वाले को नहीं, ऊपर जाकर अल्लाह को सफाई दे। और इस तरह से उस असलम की गोली मारकर आतंकियों द्वारा हत्या की जाती है। और इस तरह से न जाने कितने
बच्चों का जो निरापराध है उसे भविष्य उन्हें मालूम नहीं है, सही क्या है गलत क्या मालूम, ऐसे लोगों को भी ये आतंकवादी अपना शिकार बना देते हैं। और इस तरह से बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत लंबी है, लेकिन वीडियो बनाना उतना संभव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इस तरह से पत्थरबाज नाम की जो कहानी है, इस कहानी में कश्मीर की जो छोटे बच्चों का भविष्य है उस पर वहाँ पर प्रकाश डाला गया है इस कहानी में नीरजा माधव द्वारा। इसे पढ़ते वक्त कक्षा में और विस्तार से देखेंगे। नमस्कार।